हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है खुशी चौधरी एंड मैंने इस साल रीनी 2026 दिया था एंड मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पे 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाके उन वीडियोस को देखिए ताकि आप और मैं अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। एंड फाइनली आज जाके मैं अपने रिसोर्सेज वाली वीडियोस की सीरीज शुरू कर रही हूँ। मतलब मैं आज केमिस्ट्री के रिसोर्सेज शेयर करूँगी, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है बायोलॉजी के रिसोर्सेज शेयर करूँगी एंड लास्ट में हम शेयर करेंगे फिजिक्स के रिसोर्सेज। तो आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री के रिसोर्सेज से जो मैंने अपने नीट की जर्नी में यूज़ किए हैं एंड जो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो रिसोर्सेज मैं आप सबको बता पाऊँ जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, ताकि उनकी जर्नी में भी वो रिसोर्सेज हेल्प कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा जो सबसे पहला रिसोर्स है दैट इज़ टारगेट बैच, क्योंकि मैंने उससे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। तो उसमें मैंने जो सबसे पहला रिसोर्स मैंने यूज़ किया था टारगेट बैच में, जो जितने भी क्वेश्चन बैंक गिवन थे मैंने वो शुरू किया था सॉल्व करना। उसमें डिफरेंट क्वेश्चन बैंक होते हैं, जैसे रिकमेंडेड एमसीक्यूज होता है, इसके अलावा नीट 2025 लेवल होता है, इसके अलावा रिकमेंडेड पीवाईक्यूज भी होता है उसमें, और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन बने हैं और अभी तो शायद और ऐड हो गए हैं क्वेश्चंस। तो वो मैंने इसी सीरीज में शुरू किया था सॉल्व करना। मैं रिकमेंडेड एमसीक्यू सबसे पहले करती थी एंड सबसे लास्ट में नीट 2025 वाले क्वेश्चंस करती थी। एंड नीट 2025 वाले जो क्वेश्चंस होते थे वो थोड़े टफर साइड होते थे एंड अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते थे। वो ज़्यादा नहीं होते थे, आई थिंक 30 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस ऐसे होते थे। तो उनमें से ना कई सारे क्वेश्चंस बहुत गलत भी जाते थे इनिशियली, तो उसका तो मैं हर एक का वीडियो सॉल्यूशन भी देखते हुए चलती थी, ताकि मतलब मेरे को अप्रोच ध्यान में रहे, मेरे को समझ में आए कि मतलब क्या अप्रोच लेनी है। मेरी अप्रोच भी बिल्ड हुई उन वीडियो लेक्चर्स को देख के। तो हर एक उसका मैंने वीडियो सॉल्यूशन दिया है। और नीट के टाइम पे तो टारगेट बैच में मतलब एक जंबो टेस्ट सीरीज भी आती है नीट प्रेप पे ही, तो वो मैंने ली हुई थी। तो उस पर क्या है, जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन अवेलेबल होते थे, चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल होते थे, उसमें क्वेश्चंस अवेलेबल होते थे 30, कई बार 25 इस तरीके से रहते थे। तो वो मेरे को अच्छा लगता था, क्योंकि रीनीट के टाइम पे मेरा उतना मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो वो एक मतलब कंटिन्यूटी बना रहा था। तो जैसे हम पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, फिर थ्योरी रिवाइज कर लो, या जो भी नोट्स हैं उनको रिवाइज कर लो। तो अगर पहले क्वेश्चन करेंगे बाद में थ्योरी करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा वीक एरिया है एग्जैक्टली। और रीनीट के टाइम पे क्योंकि 1 मंथ ही था, तो ये ज़्यादा बेहतर लगा मेरे को पता करना कि कौन सा वीक एरिया है, स्पेसिफिकली वो पढ़ा जाए। तो इसीलिए मैंने रीनीट के टाइम पे तो जंबो टेस्ट सीरीज में से ही जो चैप्टर वाइज टेस्ट थे वो सॉल्व किए थे। और जो मेरा सेकंड रिसोर्स है, क्योंकि मैंने ई सरल का बैच लिया था तो मेरे को ई सरल के भी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे। तो इनिशियली तो मैंने एसपीपी और सीपीपी उस पर आती थी, वो मैंने सॉल्व करनी शुरू करी थी, बट वो बीच में रह गई थी, फिर मतलब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी उसे सॉल्व करना। तो लास्ट के टाइम पे जब जेई मीन्स हो गया था, और क्योंकि जेई मीन्स में केमिस्ट्री थोड़ी टफर साइड थी, तो लास्ट के टाइम पे ई सरल ने जो है स्पेशल 26 करके एक मॉड्यूल पूरा निकाला था, बायोलॉजी का भी, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी। तो मैंने वहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चंस किए थे और मेरे को पर्सनली बहुत अच्छे लगे थे एंड काफ़ी अच्छे लेंथ के क्वेश्चन रहते थे। ऑल्दो होगा एनसीईआरटी में से ही, पर होगा मतलब लेंथ उसकी अच्छी लेंथ होगी एंड कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा होगा। हमने नीट 2026 का ये जो रीनीट वाला पेपर है, इसमें भी हमने देखा जो केमिस्ट्री आई वो थी एनसीईआरटी बेस्ड ही, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डेप्थ ज़्यादा थी, थोड़ी कैलकुलेशंस ज़्यादा थी और थोड़ा सा लेंदियर साइड थे क्वेश्चंस पढ़ने में भी और सॉल्व करने में भी। बाकी कंसेप्ट सेम ही था जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली, जो एनसीईआरटी में कंसेप्ट पढ़ाया गया है। हाँ, जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है उसकी थोड़ी हम एनसीईआरटी पढ़ के जा सकते हैं। मतलब फिजिकल की तो मैंने भी नहीं पढ़ी थी, बट हाँ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी एंड उसका रिसोर्स मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कैसे पढ़ी थी, क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ी बोरिंग लग सकती है। कई बच्चों को, जैसे इनऑर्गेनिक का डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक का चैप्टर है, वो एनसीईआरटी में से वो क्या बोलना चाह रहा है ऑथर, जो जिसने लिखा है राइटर, वो क्या बोलना चाह रहा है हमें नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल भी। मतलब मैंने तो जितनी बार उस चैप्टर को पढ़ा उतनी बार एनसीईआरटी में से अगर मैंने खुद से पढ़ने की कोशिश करी है ना, तो वो चैप्टर मेरे को जितना याद था ना मैं उतना भी भूल जाती थी फिर।
तो इसलिए एनसीईआरटी तो इम्पॉर्टेंट है ही। और ई सरल में जो स्पेशल 26 था वो काफ़ी एनसीईआरटी सेंट्रिक क्वेश्चंस थे, तो मैंने वो सॉल्व किए थे। एंड इसके अलावा ई सरल पे में ही चैप्टर टेस्ट भी अवेलेबल थे, तो कुछ चैप्टर्स के मैंने चैप्टर टेस्ट भी दिए थे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो तीसरा रिसोर्स जो मैंने यूज़ किया केमिस्ट्री के लिए वाज बीवाइस क्लासेस। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं बीवाइस क्लासेस नाम से, तो एक चैनल आएगा, तो वहाँ से मेरे को पता चला था कि ओके बीवाइस क्लासेस है। वो उस टाइम तो केमिस्ट्री सेंट्रिक ही चैनल था वो, तो उस पर मतलब उनका ऐप भी है एक, उस चैनल का ही ऐप भी है एक, तो उस पर मैंने एक बैच लिया था कृष्णा बैच करके। तो वो कृष्णा बैच में क्या था ना, सारे मतलब चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स थे एनसीईआरटी रीडिंग के, मतलब लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीडिंग के जो है वीडियो लेक्चर्स थे। तो मैंने अपनी एनसीईआरटी जो करी थी वो वहीं से करी थी, दैट इज़ इनऑर्गेनिक की एंड ऑर्गेनिक की। और हालांकि ऑर्गेनिक के जो लास्ट के आई थिंक 2 चैप्टर थे उनकी मैं नहीं कर पाई थी उससे, वो मैंने खुद से ही कर लिए थे क्योंकि मैंने बोर्ड के टाइम पे भी थोड़ा अच्छे से करी हुई थी एनसीईआरटी, तो इसीलिए वो मैंने खुद से ही कर लिए थे। बाकी जो इनऑर्गेनिक के तो सारे चैप्टर्स मैंने उन वीडियो लेक्चर से किए थे, क्योंकि उसमें जब वो सर पढ़ा रहे होते हैं ना तो उस टाइम वो एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे देते हैं। इनफैक्ट मैंने वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन था वो भी मैंने बीवाइस क्लासेस के कृष्णा बैच से ही किया था, क्योंकि उसमें मतलब एक तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीडिंग तो थी, इसके अलावा उसमें जो है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी थी। इनफैक्ट उसके क्वेश्चन भी थे। इनफैक्ट जब मैंने उसे परचेज किया था उस बैच को, कृष्णा बैच को, तो उसके साथ मेरे को एनसीईआरटी ड्रिल करके 2 बुक्स भी मिली थी, लेकिन क्योंकि मैंने थोड़ा सा वो लेट परचेज किया था तो वो मैं सॉल्व नहीं कर पाई थी, क्योंकि लगभग अराउंड मैंने फेब के अराउंड परचेज किया था वो, तो मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाई थी। एंड उस टाइम मैं कोई नया मटेरियल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने वो सॉल्व नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टारगेट बैच था एंड उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, तो इसलिए मैं जो है उसे नहीं करना चाहती थी। लेकिन जो भी कोई अगर पहले ही खरीद लेता है उस बैच को, कृष्णा बैच को, तो उसके साथ वो जो ड्रिल आ रही है अगर आप वो कर लोगे ना तो वो एनसीईआरटी के ऊपर आपकी कमांड और बढ़ा देगा। तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए अगर इनिशियल लेवल पे ही खरीद रहे हैं तो। हाँ, अगर थोड़ा लेटर स्टेज पे खरीद रहे हैं तो फिर तो थोड़ा मुश्किल है करना, क्योंकि उस टाइम काम थोड़ा ज़्यादा होता है एंड वक्त थोड़ा कम होता है, इसीलिए। तो मतलब मेरा जो फिर नेक्स्ट जो रिसोर्स है वो भी अगेन बीवाइस क्लासेस पे से ही है। लास्ट में मतलब बिल्कुल आई थिंक लास्ट 1 मंथ में एक मतलब एक टेस्ट सीरीज लॉन्च होती है उस पर, दैट इज CRMTS करके, केमिस्ट्री रिवीजन मेजर टेस्ट सीरीज करके कुछ टेस्ट सीरीज होती है, वो केमिस्ट्री सेंटर की होती है। मतलब उसमें 10 टेस्ट आएंगे, वो उन 10 टेस्ट में जो है 45 क्वेश्चंस होंगे केमिस्ट्री के ही। एंड वो मतलब उसका शेड्यूल होता है कि इतने तारीख को आएगा, इतने तारीख को आएगा। तो वो मैंने परचेज किया था। वो मैंने परचेज इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम पे मेरे को फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं अगर जितने भी मार्क्स देखूं अपने जो टेस्ट सीरीज के मैंने दिए उसमें मेरे जो सबसे कम रहते थे दैट इज़ केमिस्ट्री में ही सबसे कम रहते थे, एंड वो भी फिजिकल की वजह से मेरे को थोड़ी सी फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो मैंने जो है फिर सोचा कि एक केमिस्ट्री सेंट्रिक ही टेस्ट सीरीज लेती हूँ ताकि उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा करने को मिले मेरे को। तो मैंने तब ये बीवाइस क्लासेस की CRMTS टेस्ट सीरीज ली थी। इनिशियली जब मैंने इसका फर्स्ट पेपर दिया तो वो मेरे को काफ़ी आसान लगा था, तो मेरे को लगा कि पता नहीं आगे पेपर अच्छे लेवल का आएगा या नहीं आएगा। पर मैंने क्योंकि परचेज किया था उसे, तो मेरे को ये था कि मेरे को लास्ट 10th टेस्ट तक जाना ही है, मतलब दे के जाना है, ये तो प्रैक्टिस करके ही जाना है। तो इसलिए मैंने कंटिन्यू रखा उन्हें, और मैंने देखा कि जो लास्ट के टेस्ट थे ना, लाइक 5th 6th 7th 8th एंड 9th एंड 10th, वो बहुत ही अच्छे लेवल के आए हुए थे। मतलब इनिशियली तो जो स्टार्टिंग हुई थी वो बहुत ही इजी से हुई थी एंड ग्रेजुअली लेवल बहुत बढ़ गया था, एंड उससे केमिस्ट्री पे कमांड मेरी बहुत स्ट्रांग हुई थी। एंड लिटरली रीनीट 2026 का जो पेपर था उस मतलब उसकी प्रैक्टिस जैसा था वो CRMTS देना। तो जब मैंने CRMTS दिया तो मेरी काइंड ऑफ प्रैक्टिस हो गई उतने लेंदी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, एंड इतने ज़्यादा NCERT डेप्थ वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। क्योंकि ये जो रीनीट 2026 हुआ इसमें भी जो केमिस्ट्री थी उसकी NCERT की डेप्थ बहुत ज़्यादा थी।
इसीलिए कई बच्चों को एनसीईआरटी मतलब केमिस्ट्री में दिक्कत हुई। हालांकि केमिस्ट्री मेरे को भी टफ लगी, जो नीट 2026 वाली केमिस्ट्री से अगर मैं कंपेयर करूं तो टफर साइड थी, लेकिन फिर भी थी एनसीईआरटी सेंट्रिक ही। तो अगर मैं उस बेसिस पे देखूं तो मेरे को CRMTS काफ़ी अच्छा लगा एंड काफ़ी अच्छा डिसीजन था मेरा उसको परचेज करना। एंड वो लास्ट मंथ में ही आता है, लाइक अप्रैल या फिर मार्च के अराउंड ही आता है, तो आप उस टाइम उसको परचेज कर सकते हैं एंड वो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका। फिर मेरा जो नेक्स्ट रिसोर्स है दैट इज़ टेस्ट पेपर्स। जितने भी टेस्ट पेपर हैं सारे मेरे रिसोर्स हैं, क्योंकि हर एक टेस्ट पेपर में केमिस्ट्री तो आई है एंड हम जब एनालिसिस करते हैं तो हम मतलब एक एनालिसिस के दौरान ही हम उन क्वेश्चंस को, उन पॉइंट्स को दोबारा देखते हैं जो गलत हुए होते हैं या जो हम भूल गए होते हैं। और मेरा तो थोड़ा एनालिसिस करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैं तो एक बार पूरा गो थ्रू ही करती थी पूरे पेपर को, पूरे केमिस्ट्री के पेपर को। तो उसमें मेरे को समझ में आ जाता था कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था, कौन सा नहीं करना चाहिए था, कौन सा छोड़ देना चाहिए था, कौन सा मेरे को सेकेंड राउंड में करना चाहिए था। तो ये चीज़ें मेरे को पता चल गई थी उस टाइम, करते करते एनालिसिस करते करते मेरे को पता चल गई थी ये चीज़ें। तो टेस्ट पेपर्स और एनालिसिस कॉपी भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स है केमिस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए। इनफैक्ट केमिस्ट्री क्या, हर एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। जो CRMTS वाली मेजर टेस्ट सीरीज जो मैंने ली थी केमिस्ट्री सेंट्रिक BYS क्लासेस की, उसमें एक और एडेड जो बेनिफिट था वो था कि हर एक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन होता था एंड वो सर एम्फेसाइज करते थे कि आप हर एक टेस्ट को अटेम्प्ट करो पहले तो खुद से, एंड उसके बाद आप जाके वीडियो सॉल्यूशन देखो। वो भी सिर्फ वो क्वेश्चंस नहीं जो आपने मतलब छोड़े या जो आपके गलत हो गए, वो सारे क्वेश्चंस मतलब फर्स्ट से 45 वाले क्वेश्चन तक पूरा सॉल्यूशन देखना है। उसका रीज़न है क्योंकि उसमें वो सर जब बताते थे सॉल्यूशन तो ये भी बताते थे साथ में कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट का होना चाहिए या ये आपको लीव कर देना चाहिए या ये सेकेंड अटेम्प्ट का होना चाहिए। तो वहाँ से मेरी ये अटेम्प्ट वाली स्ट्रैटेजी काफ़ी इम्प्रूव हुई थी। मेरे को एंड ऑफ द पीरियड मेरे को पता चलने लगा था कि जो है कि कौन सा मेरे को कब करना है क्वेश्चन, कब छोड़ना है, कब मेरे को आगे बढ़ जाना है। तो उससे मेरी केमिस्ट्री में स्पीड थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई थी एंड वहाँ पे मतलब फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों की इक्वल वेटेज मिलती थी वहाँ टेस्ट में। तो मतलब वो टेस्ट काफ़ी अच्छे लेवल का आता था। तो मेरी केमिस्ट्री काफ़ी इम्प्रूव हुई है, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री हमने पेपर में भी देखा कि काफ़ी अच्छे लेवल की आई हुई थी। तो इसलिए मैंने फिर वो CRMTS वाला मेजर टेस्ट सीरीज लिया था। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आपको लेना चाहिए। एंड तो ये मेरे पूरे सारे रिसोर्सेज थे, जितने भी थे मैंने आपको सारे बता दिए। तो मैं एक बार अगर समराइज कर दूं तो मैंने टारगेट बैच यूज़ किया था। टारगेट बैच के अलावा मैंने सरल का स्पेशल 26 यूज़ किया था एंड इसके अलावा मैंने CRMTS मेजर टेस्ट सीरीज BYS क्लासेस की यूज़ करी थी एंड इसके अलावा कृष्णा बैच मैंने BYS क्लासेस का यूज़ किया था। तो वो मेरे को ये सारे रिसोर्सेज मेरे को काफ़ी रिफाइंड लगे। अगर कोई भी कोचिंग में पढ़ रहा है तो उसका मॉड्यूल तो रहेगा ही एंड उसके अलावा आप इनमें से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो। क्योंकि मैं ये मानती हूँ जब आप कोचिंग कर रहे हो तो, क्योंकि मैं तो घर पे सेल्फ स्टडी कर रही थी तो मेरे पास थोड़ा टाइम था इन सब चीज़ों को करने का, लेकिन जब आप कोचिंग कर रहे होते हो तो आपको काफ़ी सारा वर्कलोड होता है, क्योंकि आपको पहले कोचिंग भी जाना है, लेक्चर भी देखने हैं, फिर कोचिंग से गिवन होमवर्क भी कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो इन सारी रिसोर्सेज में से किसी भी एक रिसोर्स को। लाइक अगर जो कोई बच्चा कोचिंग जाता है तो उसको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि वो कृष्णा बैच यूज़ कर ले। तो कृष्णा बैच NCERT कवरिंग हो जाएगी उसकी, क्योंकि कई बार कई कोचिंग्स में NCERT की कवरेज उतने अच्छे से नहीं होती। लेकिन कृष्णा बैच अगर आप परचेज कर लोगे ना तो उसमें आपको सारी लाइन टू लाइन NCERT हो जाएगी एंड इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैं वो रिकमेंड करूँगी। बाकी बहुत ज़्यादा खरीद लो कोचिंग के दौरान ही, कोचिंग जब चल रही है उसी टाइम, वो सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि कोचिंग का भी मटेरियल है वो भी अच्छा होता है, तो वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है। तो दिस वॉज फॉर द वीडियो एंड दिस वॉज फॉर माई रिसोर्सेज ऑफ केमिस्ट्री जो मैंने यूज़ की है अपनी जर्नी के दौरान। एंड मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देखना एंड ताकि हमारा कनेक्शन और अच्छा हो पाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।